इस वक्त हम उर्दू एकेडमी के नौ मुंतखब वीसी हाजी ताज मोहम्मद साहब के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सालों से ये पोस्ट जो है तकरीबन खाली सी ही पड़ी थी, और इस कोरोना वायरस की वजह से भी यहाँ पर जो आवन गावन नहीं हो रहा था और बहुत से प्रोग्राम रुके हुए हैं। लेकिन अब इनके आने से उर्दू वालों में एक नई जान सी पड़ गई है और इन्हें इस बात की उम्मीद है कि ताज भाई क्योंकि ज़मीनी सतह से उठकर आए हैं तो उर्दू के लिए कम से कम कुछ ऐसा करेंगे कि लोग इनको आने वाले वक्तों तक याद रखेंगे। ताज भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इसमें बनने की, और उसके बाद जो है हम आप ये जानना चाहते हैं कि उर्दू के लिए आप यहाँ से शुरू करते हैं कि उर्दू जो बहुत दिन से रुकी हुई सी थम सी गई थी उर्दू एकेडमी, इसको आप कैसे आगे ले जाएंगे? शुक्रिया। जो उर्दू अकादमी का मुझे वाइस चेयरमैन बनाया है, मैं सबसे पहले तो दिल्ली के नायब वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो मैं सबसे पहले तो जो उर्दू के काम जो रुके हुए थे कोरोना की वजह से पिछली साल ज़्यादातर ये परेशानी आई, और अब हम लोगों को ये उम्मीद थी कि कोरोना ख़त्म हो गया, दिल्ली से बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा से फिर लग रहा है कि कोरोना का स्कोप बढ़ रहा है। मैं खुदा ताला से ये उम्मीद करता हूँ, दुआ करूँगा कि कोरोना जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो बाकी दिल्ली की सामान्य स्थिति हो और सारे ही काम जो दिल्ली के दोबारा से अच्छी तरह से चले। तो हम भी उर्दू के लिए जो हमारे सबसे पहला काम ये था कि उर्दू के जो सेंटर चलते थे वो सेंटर भी बंद पड़े हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि उन सेंटरों को दोबारा से शुरू किया जाए और दोबारा से बच्चे उसमें तालीम हासिल करें, और जहाँ जहाँ सेंटरों की और भी नए सेंटरों की खुलने की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम वहाँ भी नए सेंटर खुलवाएंगे और उर्दू को आगे लेकर के जाएंगे। और जिस तरह से हमारे यहाँ स्टाफ की भी कमी है तो उस स्टाफ को भी पूरा करने की हमने बात अपने सेक्रेटरी साहब से रखी है और मंत्री जी से बात रखेंगे कि जो स्टाफ की कमी है उसे भी दूर किया जाए, क्योंकि जब हमारा स्टाफ पूरा नहीं होगा तो हम काम किस तरह से कर पाएंगे। इसी तरह से सवाल है कि स्कूलों के अंदर उर्दू के टीचरों की कमी है, तो वो भी हम मंत्री जी के पास बात रखेंगे, तो उर्दू के टीचर भी जल्दी से जल्दी पूरे किए जाएं जिससे बच्चों को उर्दू मिले। अच्छा, जैसे उर्दू टीचर नहीं हो रहा और मर्ज भी किए जा रहे हैं, तो इस सिलसिले जैसे उर्दू टीचर नहीं रिटायर हो गया तो वो कहते हैं कि आप कोई और सब्जेक्ट लें, तो जब उर्दू टीचर होंगे तो फिर बच्चा उर्दू ही पढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक हमने सोचा है कि उसके लिए जहाँ ये सवाल आता है कि टीचर या प्रिंसिपल ये कह देते हैं बच्चे को कि हमारे यहाँ उर्दू के टीचर नहीं है, इसलिए आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए। तो उसके लिए हमने ये सोचा है कि वहाँ जो हमारी एसएमसी है हम उनसे बात करके और प्रिंसिपल से बात करके कि हमारे यहाँ अगर उर्दू के टीचर नहीं है तो जिस तरह से उर्दू के टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख लिए जाएं, जैसे कि दूसरे हिंदी के या इंग्लिश के रखे जाते हैं उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रख लिए जाएं, तो वो टीचर भी वहाँ उर्दू पढ़ सकेंगे, उनकी कमियां दूर हो सकेंगी। उसके लिए भी हम मंत्री जी से बात करेंगे कि हर जगह जहाँ जहाँ उर्दू के टीचरों की कमी है, तो अगर जब तक सरकार उनको नए भर्ती नहीं कर रही है, पहले तो हम ये चाहेंगे सरकार जिस तरह से दूसरे टीचरों को बीएड या डिग्री होल्डर जो टीचर भर्ती किए जाते हैं, इसी तरह से जो भी एजेंसियां हैं DSSB या अन्य दूसरी एजेंसी, उसी एजेंसी से उसी तरीके से उर्दू के टीचर भी लिए जाएं डिग्री होल्डर, जिससे कि बच्चों के लिए अच्छी तालीम मिले। बिल्कुल। जो एडॉक पे जो टीचर रखे जाते हैं हो सकता है कहीं उनकी कमजोरियां रहती हों, वो इतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड ना होते हों, तो इसलिए सरकार उनकी कमियों को जो सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत उनको लिया जाए, तो वो टीचरों से हमें फ़ायदा होगा। हमारे बच्चे जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। जब अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे उर्दू की भी, तो जाहिर सी बात है कि उनको रोज़गार से भी जोड़ा जाएगा। जब आज आवश्यकता है, ज़रूरत है टीचरों की, तो सरकार वैकेंसी निकालेगी, तो जब बच्चे वो पढ़ कर के जाएंगे, वो भी डिग्री हासिल करेंगे, तो उनको भी ज़रूर नौकरियां मिलेंगी, तो ज़रूर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
अच्छा, एक यहाँ पे जो एक होता था ड्रामा फेस्टिवल तकरीबन 87-88 से शुरू हुआ था, और उसमें ख़ासकर पुरानी दिल्ली के लोगों का वो था, क्योंकि जो प्लेटफार्म है नई दिल्ली या एनएसडी वालों को तो मिलता रहता है, जो जो टैलेंट पुरानी दिल्ली में और ख़ासकर जो उर्दू जानने वालों के लिए था, उस सिलसिले में खुला था। तो लेकिन अब हम हल्के हल्के देख रहे हैं कि उसमें उर्दू दिल्ली 6 के ना होते हुए बाहर के लोग होते हैं, एनएसडी के लाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 2-4 उनके भी ड्रामे हों। और ख़ासकर एक बात उसमें यह है कि पेमेंट उनकी जो है 70,000 होती है, जब कम से कम इस वक्त 1.5 लाख का खर्चा होता है, क्योंकि 1 से 1.5 महीने तक रिहर्सल भी करते हैं, डेली का खर्चा, उसका खर्चा एफर्ट, फिर लोगों की पेमेंट का भी खर्चा आमदनी। तो इस सिलसिले में इस पेमेंट में भी जोर दें, और जो खासकर ये दिल्ली 6 के लिए, क्योंकि जो नए टैलेंट निकल के आते हैं उर्दू वाले खासकर, तो उनके लिए भी देखिए, उसके लिए ऐसा है कि जो भी फेस्टिवल, जो भी चीज़ें प्रोग्राम जो होते थे, जी वो पिछली बार तो कोरोना की वजह से नहीं बंद हुए। रहे, और जैसे ही कोरोना ठीक हो जाता है, कोरोना ख़त्म हो जाता है यहाँ से दिल्ली से, तो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम दोबारा से फिर शुरू किए जाएंगे। और जहाँ तक सवाल है कि उनके पैसे की सवाल है, तो पैसे का मैंने यहाँ मालूम किया कि अकादमी के अंदर जो जितना फंड सरकार से मिलता है, उसी में फंड की पूर्ति मुश्किल हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हमारी दिल्ली के अंदर हमारी जो सरकार है, सरकार ने दिल्ली के अंदर एजुकेशन में इतना बड़ा नाम किया है कि दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली से बाहर बाहर भी। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से अलावा विदेश में भी दिल्ली सरकार का नाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी देखा होगा, थोड़े दिन पहले हमारे दिल्ली के मिनिस्टर भी यूपी में गए थे, यूपी के स्कूल देखने के लिए। तो यूपी वालों ने, यूपी की सरकार ने उनकी आलोचना की कि अब हमारी पोल खुल जाएगी, तो वो हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे और लोग भी गए देखने के लिए, तो उनके रास्ते रोके गए, उनको आने से मना किया गया। तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने इतना ज़बरदस्त एजुकेशन पे काम किया है, तो हमारी दूसरी अदर जो लैंग्वेज हैं, सरकारी 3 जबान हैं, जो उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, तो ये सभी जवानों को जो है पढ़ाया जाए और भी इनको तरक्की मिले, तो हमारी सरकार जो है इन चीज़ों पर भी ध्यान देगी, उर्दू पर भी ध्यान देगी और दे रही है, तो इनको भी और तरक्की मिलेगी। जैसे ख़ासकर शायरों के मुसव्वदे के बारे में या किताबों के बारे में नाम का होता है। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है, हो सकता है अभी इन्होंने चेंज किया, लेकिन अभी तक तो ऐसा है कि जो शायर गुज़र गए उनको जो है माली इमदाद नहीं दी जाती मुसव्वदे के लिए, जो हयात हैं उनको दी जाती है। हयात है तो आदमी कहीं ना कहीं से अपना कर ही लेता है, लेकिन जो गुज़र गया तो उसके लिए भी होना चाहिए, ऐसा है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार इन कामों में पीछे नहीं है बिल्कुल भी। जो अब से पहले बीसी रहे या उन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि कोशिशें की हैं या नहीं की, क्या उनकी मजबूरियां रहीं, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बड़ी है। दिल्ली की जब पॉपुलेशन बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि खर्चे भी बढ़े हैं। खर्चे बढ़े हैं तो खर्चों के अनुसार ही जो जिन लोगों की ज़रूरतें हैं, जो उर्दू अकादमी यहाँ से जो भी उनकी मदद करती थी, जो भी उनको इमदाद करती थी, उसमें जो कमी रही है फंड की वजह से रही है, तो हम सरकार के पास उस फंड की बात को रखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि सरकार फंड के लिए कोई कोताही करेगी, क्योंकि दिल्ली का बजट इन 6 सालों में सरकार ने दोगुना कर दिया, और सरकार ने कोई जनता पर नया भार नहीं डाला, कोई टैक्स नहीं लगाया। जो पैसा अननेसेसरी गलत तरीके से गलत लोगों की जेबों में जाता था, तो उस पैसे को सरकार ने बचा करके और वो पैसे को पब्लिक पर भी ही खर्च किया है। जिस तरह से दिल्ली में विकास हुआ है, दिल्ली की सरकार दिल्ली में पानी पे काम किया तो पानी फ्री दिया, एजुकेशन पे काम किया तो अच्छे स्कूल बनाए, अच्छी एजुकेशन दी, हॉस्पिटल पे काम किया तो अच्छे हॉस्पिटल बनाए, और आज दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक। मैं समझता हूँ कि तमाम दुनिया के इतने काम किए हैं कि हम गिना भी नहीं सकते इतने कामों को। तो सरकार इन चीज़ों में भी पीछे नहीं रहेगी, ना उर्दू के लिए पीछे रहेगी, ना पंजाबी के लिए पीछे रहेगी। जो भी स्टेट की अलग जवानें हैं उनके लिए पूरा सरकार काम करेगी, और हम लोग पूरा सरकार के सामने इस चीज़ें लेकर के जाएंगे, और फंड की जहां ज़रूरत है हम उस फंड को भी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा ताज भाई, आखिर में जो उर्दू के चाहने वाले जो आज इस त्यौहार लगे थे कई 2-1 साल से करीब से, तो आपकी तरफ बड़ी मोहब्बत भरी नज़र से कि देखें ताज भाई क्या करेंगे, तो आप उर्दू के चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं कॉरपोरेशन का मेंबर था एमसीडी के अंदर, जब भी मैंने उर्दू के लिए
मेरे से जो हो सकता था मैंने पूरी ताकत लगाई। उर्दू को टीचरों को रखवाया। जिन स्कूलों में उर्दू नहीं थी 15-16 स्कूलों में, जबकि मेरे वार्ड के अंदर कोई नगर निगम का स्कूल नहीं था, वहाँ पर मैंने 15-16 स्कूलों में उर्दू लगवाया वहाँ पर। और टीचरों के लिए भी मैंने टीचर लेकर के आया। तो उर्दू की मुझे शुरू से हमदर्दी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उर्दू के लिए अपनी तरफ से ऐसा काम करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, सरकार से बात रखूँगा। तो उर्दू के लिए हमें उर्दू के फ़रोग़ के लिए, जिससे कि उर्दू को रोज़गार से भी जोड़ा जाए। और उर्दू एक खाली मुस्लिम की ज़बान नहीं है जी, क्योंकि उर्दू और हिंदी हमारे हिंदू भाई भी जो बुजुर्ग आज 80-90 साल के हैं, जो पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, बहुत सारे जगह आज भी उर्दू के लोग मिलते हैं। और हमारे शायर भी रहे हैं उर्दू के। हमारे, मैं कह रहा हूँ, उर्दू अकादमी के सबसे पहले वाइस चेयरमैन जो है हमारे हिंदू भाई रहे हैं। और आज भी ऐसे ऐसे बुजुर्ग शायर हैं जो उर्दू के अंदर शायरी करते हैं। तो उर्दू एक कहीं मुसलमान की ज़बान नहीं है, इसको देखा जाता है। उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू जो है गंगा जमनी तहजीब को जोड़ती है। उर्दू ज़बान एक ऐसी एक प्यार की भाषा है, आपस में भाईचारा पैदा करती है। तो मैं समझता हूँ कि इसे हमें खाली ये नहीं कि हम मुसलमान की बात करें और मुसलमान ही पढ़ें, इसे हर आदमी पढ़े, हर चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, क्योंकि उर्दू तो एक प्यार की भाषा है। इससे हमारा आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ ताज मोहम्मद भाई। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि उर्दू जो हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है, एक गंगा जमनी तहजीब की अलामत है। ये हिंदू भी पढ़ सकते हैं, मुसलमान भी पढ़ सकते हैं, सिख भी पढ़ सकते हैं, ईसाई भी पढ़ सकते हैं, हर फील्ड में कोई भी पढ़ सकता है। और ये सरकार से इसके लिए जो भी बन पड़ेगा उस बारे में भी बात करेंगे। और इन्होंने ये बताया कि जब मैं काउंसलर था उस वक्त भी मैंने उर्दू के लिए बहुत सारे उर्दू की मदद और उर्दू करेंगे। उर्दू एकेडमी में बैठे हैं उर्दू वाले, इस बात को अब जान लें कि अब ताज मोहम्मद साहब आ गए हैं और ये उर्दू के लिए जो बन पड़ेगा इनसे करेंगे, ताकि आने वाले उर्दू जानने वाले जो भी वो हों, इनको हमेशा के लिए याद रखें। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।